नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक सीएससी सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको हम यह बताएंगे कि पीएम किसान का जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसकी एक लेटेस्ट एसओपी आई है कृषि विभाग के द्वारा। उसमें आपको जो फार्मर आईडी आप लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री करवाई है उस फार्मर आईडी से कैसे आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें आपका लैंड रिकॉर्ड कैसे फेच होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होगी, क्योंकि पीएम किसान का न्यू रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। अभी तक 14 राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है, तो फार्मर रजिस्ट्री जिन राज्यों में हो रही है उन राज्यों का जो रजिस्ट्रेशन करने का पीएम किसान का प्रोसेस है वो दूसरी तरीके का है। बाकी और जो राज्य बचे हुए हैं उनका वही पुराना प्रोसेस है। तो आज मैं आपको दोनों प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पीएम किसान का जो एसओपी आया है इसके माध्यम से मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। किसान भाइयों, यहाँ पर देख लीजिए बैनर में पीएम किसान रिवाइज्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन लेटेस्ट एसओपी विद फार्मर आईडी एंड लैंड डिटेल्स। जैसे ही आप देखिए पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन येलो कलर का मिलेगा लिंक, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका ओपन होगा नया पेज, तो उसमें आपका न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपना स्टेट चूज़ कर सकते हैं और स्टेट चूज़ करने के बाद आपको कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के अपना स्टेट चूज़ करके जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, अगर आपके राज्य में फार्मर रजिस्ट्री हो रही होगी तो आपका जो फार्मर आईडी का जो नंबर होता है, सेंट्रल आईडी इसको बोलते हैं, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे एसओपी में दिखाया गया है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए फार्मर आईडी आ गया। इसको मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यहाँ पे ये देखिए फार्मर आईडी आपकी आ जाएगा। अगर आपके यहाँ पे फार्मर आईडी नहीं आती है तो यहाँ पर लिख के आएगा लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जो आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई है वो अभी पीएम किसान की वेबसाइट से मैप नहीं हुआ है। तो आपको कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 10-12 दिन के बाद फिर से आप ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड फेच हो जाएगा और आपकी फार्मर आईडी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके मोबाइल पे 4 अंकों का ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करेंगे, कैप्चा दोबारा से फिल करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा रेगुलर रजिस्ट्रेशन लैंड आफ्टर 1 फरवरी 2019 और एक आएगा रेगुलर रजिस्ट्रेशन लैंड ओनर बिफोर 1 फरवरी 2019। अगर आप 1 फरवरी 2019 के पहले के किसान हैं तो आप पीएम किसान के लिए पात्र हैं। अगर आप 1 फरवरी 2019 के बाद के किसान हैं तो आप लोग पीएम किसान के लिए पात्र नहीं हैं। 1 फरवरी 2019 के बाद के वही किसान पात्र हैं जिन किसानों को वरासत से जमीन मिली है, यानी कि इनके माता पिता खत्म हो गए हैं, उसके बाद उनके नाम जमीन आई है, वही किसान यहाँ पर पात्र होंगे। यहाँ पे आपको 2 टैब सेलेक्ट करने होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप कैप्चा भरेंगे। आपके फिर आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप आएगा जो मैंने अभी आपको बताया है, एज पर पीएम किसान गाइडलाइन इंडिविजुअल हु बिकम लैंड ओनर आफ्टर 2019 ड्यू टू एनी रीजन एक्सेप्ट द डेथ ऑफ प्रीवियस ओनर आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव द पीएम किसान बेनिफिट। जैसे मैंने अभी आपको बताया है वही लोग एलिजिबल होंगे जिन लोगों को वरासत जमीन मिली है या जिन लोगों ने अपनी जमीन 2019 के पहले बैनामा कराई है, वही लोग अब पीएम किसान का न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन परचेज की है तो वे लोग अभी पीएम किसान के पात्र लाभार्थी नहीं है। अभी सरकार ने कोई गाइडलाइन इसके लिए जारी नहीं की है। उसके बाद फिर आपका देखिए मैंने बताया था कि आधार पे ओटीपी आएगा। देखिए आधार का ओटीपी आ गया। फिर आपको डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, इससे आधार आपका ऑथेंटिकेशन होगा। आपके सामने एक कंसेंट आ जाएगा। इस कंसेंट में आपका सब लिखा रहेगा कि आपको अगर पीएम किसान का बेनिफिट लेना है तो आप पीएम किसान के कुछ जो गाइडलाइंस होते हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो या आप कोई इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हो या आपके फैमिली में कोई अदर मेंबर पीएम किसान का लाभ ना पा रहा हो, सारा कंसेंट है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इसको पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे कई लैंग्वेज में आएगा, जिस लैंग्वेज में आपको प्रेफर लगेगा आप पढ़ लीजिएगा। फिर जैसे ही आप वहाँ पे आगे बढ़ेंगे आपके आधार में जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच करके आ जाएगा। आपको अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसील कोई चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटो फिल आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी फिल करना है। उसके बाद अगर आपका राशन कार्ड नंबर बना हुआ है तो आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्टेंस टू पीएम किसान मानधन योजना। जो मानधन योजना होती है उसमें आपको स्कीम चाहिए यस या नो। तो आप बहुत सारे लोग अगर चाहिए हो तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ज़्यादातर लोग नो ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा फार्मर फैमिली डिटेल्स। आपका फार्मर का फैमिली डिटेल्स, जैसे मैंने अभी आपसे पहले बताया था, अगर आपकी फैमिली में कोई पीएम किसान का लाभ पा रहा है
तो यहाँ पे आप सही जानकारी दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे आप सिंगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप मैरिड पे क्लिक करेंगे तो आपकी वाइफ का आधार कार्ड नंबर मांग लेगा। फिर आपको अपनी वाइफ का आधार कार्ड, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैरिड पे क्लिक किया, देखिए वाइफ का आधार कार्ड नंबर मांग लिया, वाइफ का नाम लिखना है, फिर उनका आधार कार्ड नंबर डालना है। उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि पीएम किसान की वेबसाइट में सरकार ये चेक करना चाहती है कि कहीं आपकी पत्नी तो पीएम किसान का लाभ नहीं पा रही, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अभी 20वीं इंस्टॉलमेंट आई थी, इसमें बहुत सारे पति पत्नी वाला जो मैटर आया है कि दोनों लोग पीएम किसान का लाभ ले रहे थे, सभी लोगों को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे यही सब चेंजेस डाल दिए गए हैं कि कोई फर्जीवाड़ा अब नहीं होगा, सिर्फ एक ही लोगों को पैसा मिलेगा पीएम किसान का। फिर उसके बाद अपनी वाइफ का आधार नंबर डाल के यहाँ पे डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा फार्मर का, और आगे बढ़ेंगे फार्मर का फैमिली डिटेल जिससे मैंने आपसे बताया वो सब आप डाल दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है सेलेक्ट पेरेंट्स अलाइव और नॉट, आपके माता पिता जिंदा है कि नहीं, यहाँ पे अलाइव और डिजीज पे क्लिक करना है। अगर आप अलाइव पे करते हैं तो उनका आधार कार्ड नंबर डालना होगा, फादर का भी आधार कार्ड नंबर डालना होगा। अगर डिजीज में करते हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर मांगता है तो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने जो फार्मर रजिस्ट्री करवाई है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितने भी गाटा संख्या आप लोगों ने लिए थे यहाँ पे फेच करके आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड लैंड डिटेल वाले ऑप्शन में आना है। फिर आपको जो आपका खसरा नंबर होता है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए लैंड ट्रांसफर स्टेटस लिख करके आएगा, ये देखिए यहाँ पे लैंड ट्रांसफर स्टेटस 1 फरवरी 2019 या बिफोर, मैंने इसके बारे में आप लोग को बता दिया है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद लैंड ऑफ वेस्टीज, यानी कि आपके नाम अगर विरासत हुई है तो किस तारीख को हुई है वो यहाँ पे डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे लैंड को रिकॉर्ड को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे आप लैंड रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड ऐड हो गया है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, झारखंड है, जैसे झारखंड में फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो वहाँ पे इतना सारा डिटेल नहीं मांगेगा। यहाँ पर सिर्फ आपका जो फार्मर रजिस्ट्री वाला ऑप्शन हट जाएगा, सिर्फ आपको लैंड रिकॉर्ड आपका जो होगा वो आप यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। बाकी फार्मर रजिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड यहाँ पर ऑटो मैप हो करके नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप सिंगल हैं या ज्वाइंट हैं, तो अगर आपका जो ज़मीन का डिटेल है वो सिंगल है तो सिंगल डाल दीजिएगा, अगर ज्वाइंट में है तो ज्वाइंट यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको ज़मीन की खतौनी जो होती है वो अपलोड करनी है। उसका जो साइज़ है वो 200 KB से कम होना चाहिए। ये झारखंड जहाँ पे ऐसे राज्यों के लिए था जहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही है। ये देखिए झारखंड यहाँ पे सेलेक्ट है, ये देखिए पूरा डिटेल आ गया, खाता नंबर, प्लॉट नंबर आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा झारखंड के लिए है, बहुत आसान है। फिर आपको यहाँ पर देखना है अगर आपके माता पिता का डेथ हो गया है तो यहाँ पे मृत्यु सर्टिफिकेट जो होता है, डेथ सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं SOP में आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये झारखंड का चल रहा है अभी पूरा। यहाँ पे झारखंड वाले में पुराना जैसे होता था वैसे ही आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर किसान भाई एक मैंडेटरी चीज़ ये है, अगर आपके माता पिता का डेथ हो गया है तो अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है कि आपको अपने माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन भी आ चुका है, मैं आपको यहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ। अपलोड डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद फिर आपको लैंड रिकॉर्ड जो आपका होगा वो अपलोड करना होगा। नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका डिटेल सारा कुछ जो भी है वो आ जाएगा। उसके बाद कंसेंट आएगा, कंसेंट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका जो अकाउंट डाटा है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आ चुका है। जैसे ही आपका वहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुल सबमिट होगा, आपका पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, आप लोग इतने पे अगर छोड़ देंगे तो आपका अप्रूवल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, टू कंप्लीट योर पीएम किसान रजिस्ट्रेशन प्लीज कंप्लीट बायोमेट्रिक eKYC फिंगरप्रिंट फेशियल ऑथेंटिकेशन यूजिंग पीएम किसान मोबाइल ऐप or by visiting your nearest CSC center. If not completed, your PM Kisan registration will remain incomplete and you didn't enrolled in the scheme. Click here, go back. देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया साफ साफ कि ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरा कंप्लीट करने के लिए आगे प्रोसेस बताया गया, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। वहाँ जैसे आपका सक्सेसफुल होगा फिर आपको पीएम किसान की वेबसाइट में जाना है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको चेक करना है। अगर आपके स्टेटस में ये लिख के आता है डियर फार्मर योर एप्लीकेशन पीएम किसान हैज़ बीन रिसीव्ड, टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज कंप्लीट योर eKYC थ्रू बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट फेशियल ऑथेंटिकेशन eKYC यूजिंग पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन और CSC फार्मर्स।
आप सीएससी सेंटर से भी केवाईसी करवा सकते हैं आप, या पीएम किसान के मोबाइल ऐप से जाकर के अपनी केवाईसी कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे अपनी केवाईसी करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका कुछ दिन में यहाँ पर डाटा अप्रूव हो जाएगा। तो यही मुझे बताना था आप लोगों को। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है पीएम किसान से रिलेटेड सबसे पहले मेरे चैनल पर आती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।